ऐसे दोष होते थे। उस समय में समाज के अंदर एक दरी पे सभी नहीं बैठते थे, लेकिन तुलसी जी का प्रयास, गुरुदेव का प्रयास कि आज हम कम से कम एक दरी की शान को बढ़ावे, और वह शान ऐसी होगी कि यदि हमारा अहिंसा धर्म परम धर्म है तो हम अपने शादी ब्याह के अंदर रात में भोजन नहीं कराएंगे। जो भी भोजन करना है, जो भी आपको जीवन करना है, जितने लाखों करोड़ों खर्चना है वो दिन में खर्चिए, रात में एक पैसा भी नहीं खर्चे, और रात के अंदर किसी को भी रात्रि भोजन न करावे तो आपको बहुत बड़ा क्या होगा, लाभ होगा, पुण्य होगा। और इसलिए यहाँ बैठे सभी प्रमुख व्यक्तियों से मेरा निवेदन है कि आज जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ऐसे आप 100 नियम या 100 में से 50 नियम, जितनी आपकी शक्ति और भावना बने, क्योंकि अनुरक्त बगले फिर क्यों अंधकार से डरता है, तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। तू कौन है? सूरज है। और आचार्य बाप का जीवन वैसा उनका जीवन था, लेकिन तुलसी जी एक सूर्य के समान हमारे सामने आए और समाज की सभी कमजोरियों को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया, उस रूढ़िवाद को नष्ट कर दिया, और जितने मन के मतलब भेद थे उन भेदों को मिटाने का प्रयास किया। तो जैन समाज का उद्धार हो, जैन समाज सुनियोजित हो, और जैन में यही देख रहे हैं कि अन्य समाज के लोग जो दिन में शादी करने लग गए, क्या करने लगे, दिन में शादी करने लगे हैं। बंधुओं, आप तो जैन हो, श्रावक हो, महावीर या किसी की भी शादी में जाओ तो दिन में जाओ, रात में किसी भी शादी में नहीं जाए, और उनका जन्म शताब्दी महोत्सव मनाना सफल और सार्थक होगा। तो इसी आशा के साथ आचार्य तुलसी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे सामने उपस्थित मुनि श्री रमेश कुमार जी, तो वैशाली नगर में चातुर्मास में प्रवासी है, फिर भी समय समय पर मुनि रमेश कुमार जी हमारे वैशाली नगर के प्रांगण में पधारते रहे, गुरुदेव की जन्म जयंती पर पधारते रहे, और आपकी महती कृपा कि आप समय समय पर हमारे श्री संघ की और हमारे कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाते रहे। तो इसलिए मैं मुनि श्री रमेश कुमार जी, तपस्वी हेमराज जी आदि सभी संत वृंदों को वंदन करती हुई, महान महती कृपा और महान अभिनंदन करती हुई उनको यही प्रभु श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि सभी को दीर्घायु मिले, स्वस्थ आयु मिले, और बहुत बहुत जिन शासन की प्रभावना हो। इसी आशा के साथ बोल भगवान महावीर स्वामी किए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपकी। हमारे अतिथि महोदय की जानकारी दिलाने के लिए कुछ बातें आप सबके सामने करना चाहूंगा। आचार्य तुलसी का विशाल धर्म संघ देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही पूरे देश में एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव का भी आयोजन हुआ, शायद आपकी जानकारी में भी रहा होगा। समाज लक्ष्य लेकर चला कि हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना है और 1 लाख यूनिट का रक्त संग्रहण पूरे भारतवर्ष में करना है। तो मैं पूज्य वर्ग की अनुकंपा रही, उनका आशीर्वाद रहा तो हम इस लक्ष्य तक पहुंच पाए, और पूरे भारतवर्ष में 300 शहरों में 700 कैंपों के माध्यम से हमने जब ब्लड इकट्ठा करने का कार्य किया, और इसी पुनीत कार्य में जैन धर्म के धर्मावलंबियों ने नहीं, समूचे भारत के लोगों ने इस अपना योगदान दिया। तो इस तरह की कई गतिविधियां हमारे धर्म संघ में संचालित हो रही है। हमारी केंद्रीय संस्था जिसका मुख्य कार्यालय कलकत्ता है, वहां पर 100 करोड़ की अक्षय निधि कोष की स्थापना भी वहां पर संस्था ने कर रखी है, जिसके माध्यम से जो बच्चे प्रतिभावान हैं और जो पढ़ने में प्रतिभाशाली है लेकिन अर्थभाव के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, उच्च शिक्षा में नहीं जा पाते हैं, उनके लिए वहां पर छात्रवृत्ति की व्यवस्थाएं भी कर रखी है, विधवाओं के लिए पेंशन की भी व्यवस्थाएं कर रखी है। इस तरह के कई सामाजिक कार्य हमारी संस्थाएं संपादित कर रही है। बंधुओं, हमारे यहाँ सम्मान की एक विशिष्ट परंपरा रही है। हम भी चाहेंगे आज हमारे बीच माननीय
डीआईएम साहब, कलेक्टर साहब, अन्य अतिथिगण भी पधारे हुए हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है हम आपका सम्मान करें। तो मैं इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं माननीय डीआईएम साहब का सम्मान करने के लिए हमारे संरक्षक श्रीमान मांगीलाल साहब जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारे और माननीय डीआईएम साहब का स्मृति चिन्ह और साहित्य भेंट कर स्वागत करें। ओम के द्वारा अभिवादन करें। ओम हमारे बीच नगर सभा न्यास के ओम वहां पर हुए हैं, हम आपको भी नहीं भूल सकते हैं। तो मेरा विनम्र अनुरोध है सेठानी साहब श्रीमती पुष्पा जी लोढ़ा का स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं तेरा पंथ महिला मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती रेखा जी। मेरा अनुरोध श्रीमती मोनिका लोढ़ा से कि वे Honorable Chief Guest and my religious family. One name that emerges on the spiritual horizon of 20th century is that of Anvrat Anushasta Acharya Tulsi. The contribution of this great man was something without parallel. It appears that the very purpose of his life was to preserve national identity through penance and self-sacrifice. This great man was not only a spiritual leader but also an outstanding teacher, writer, poet, thinker and philosopher. A unique contribution to Theravada was the education of nuns who were derived from this benefit. The progressive and modern image of Lady of Theravada Samaj is due to Acharya Tulsi only. Another milestone of his life was the launching of Anvrat movement in 1949. This movement has been used as an effective tool to promote national and emotional integrity among the people of this country. When Punjab was burning, Acharya Tulsi interfered. As a result, Rajiv Longowal Pact was signed. Even when Mr. Narasimha Rao, President of India, was President of India, that time there was, for a long period, there was a deadlock in the Parliament. Acharya Tulsi solved that problem. Ex-President Dr. Radhakrishnan included Acharya Tulsi's name in his book People Lived with Purpose. Many national leaders came in close contact with Acharya Tulsi. They highly appreciated his intellectual richness, contribution of nation building and service to mankind. He exhorted his disciples to serve for the weaker section of society and work for their upliftment. Many awards, summons have been conferred on him like Vakpati, Bharat Jyoti, Indira Gandhi Award for National Integration and Hakim Khan Suri Award, etc. The greatness of this great man cannot be measured and cannot be expressed by words. So I truly pay homage today for that great soul. Thank you. Om Aham. साथ ही डॉक्टर स्नेह प्रभा जी महाराज साहब का आज जन्म दिवस है। हमारी ओर से 29 अक्टूबर को। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं, हम अग्रिम रूप से ही आपको हार्दिक बधाई देते हैं और धर्म की प्रभावना के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। इस उपलक्ष्य में वैशाली नगर में एकात्मता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सभी कृपा कर बधाई। बंधुओं, श्री जैन श्री राम पर तेरा पंथ महासभा जो कि हमारी केंद्रीय संस्था है, उस संस्था के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष में सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी में जो बच्चे 85% से ऊपर अंक प्राप्त करते हैं उन्हें गोल्ड मेडल के रूप में जो है सम्मान प्रदान किया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसके सौभाग्यशाली हमारा अजमेर श्रावक समाज भी रहा है। नहीं, ऐसे नहीं है।
85 से नहीं, ये 100% में 100% लेने वाले विद्यार्थी, वो अलग है विद्यार्थी। इन बच्चियों ने 100% अंक अपने पूर्व श्री श्रीमाल जो कि हमारे श्रावक और कर्मठ कार्यकर्ता राजेश श्री श्रीमाल की सुपुत्री है, उसने सीनियर सेकेंडरी में 10 CGPA प्राप्त किया और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। दूसरी बालिका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम हरम। श्री तुलसी के चरणों में सादर वंदन। यहाँ विराजित संत मुनि के रमेश जी के चरणों में सादर वंदन, साध्वी श्री जी के चरणों में सादर वंदन। यहाँ पधारे हुए आज के विशेष अतिथि माननीय श्री कलक साहब, माननीय श्री DRM साहब तथा अन्य अतिथिगण, मैं आचार्य तुलसी से बहुत वर्षों से, जब से आचार्य तुलसी को आचार्य बनाया तब से लगातार उनके अंतिम समय तक जुड़ा रहा हूँ। मैं आज 18वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करना चाहता हूँ। 18वीं शताब्दी के अंदर हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान प्रांत में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। एक तो आचार्य तुलसी और एक जो है आचार्य तुलसी द्वारा वो चालू किया हुआ अनुभूत आंदोलन। इन दोनों बातों को लेकर के और तत्काल एक प्रस्ताव पास किया गया विधानसभा के अंदर। उस समय विधानसभा के अंदर भैरव सिंह जी शेखावत हमारे जो नेता हैं कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आचार्य तुलसी और उनकी सेना द्वारा जो अनुव्रत आंदोलन प्रारंभ हुआ है उसका प्रचार एवं प्रसार कर रही है, उनको हमें थोड़ा सा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जगह जगह जाते हैं, उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं मिलती है। उसका और जहाँ ये अनुव्रत आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया विधानसभा के अंदर सन 1953 या 52 की घटना है। उस समय ये प्रस्ताव जो पेश किया उसका आशय था कि आचार्य तुलसी द्वारा अनुमोदित अनुव्रत आंदोलन को उनकी सेना द्वारा सारे भारत में उसका प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं, उसका अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार हो। उसके लिए उनके विभिन्न ग्रुप्स हैं वो आकर के ठहरते हैं, कहीं काम सहयोग करते हैं। तो हमारे विद्यालय, हमारी संस्थाएं उन व्यक्तियों की सेना थी, उसको विभिन्न ग्रुपों में जाकर के देश के अंदर अनुव्रत आंदोलन का वो करते थे। इसी प्रकार से अजमेर में भी इस अनुव्रत आंदोलन को व्यापक स्वरूप देने की दृष्टि से वैसे आचार्य जी ने अजमेर को मुख्य रूप से चुना कि यहीं से अनुव्रत आंदोलन प्रारंभ होना चाहिए, यहीं से अनुव्रत का विकास होना चाहिए। तो उस समय हमारे अजमेर को बहुत महत्व मिला। आचार्य तुलसी जब दक्षिण से लौट करके आए, दक्षिण में रायपुर से चतुर्मास करके आए, तो प्रथम चतुर्मास उनका बहुत कठिन था, रास्ते में काफी कष्ट थे। तो प्रथम चतुर्मास में भव्य स्वागत हुआ। अजमेर कोतवाली के अंदर उनका भव्य स्वागत हुआ। उस समय के मुख्यमंत्री कुल आए और मोहनलाल सुखाड़िया और यहाँ पर हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के पदाधिकारियों ने, चाहे वो आंदोलन ने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में भी इसका स्थान प्राप्त कर लिया है। मैं उन्हें अपनी बात को समाप्त करने के पहले निवेदन करूँगा
कि अजमेर में भी मैं इस अनवरत आंदोलन को लेकर के जिला कार्यालय अनवरत आंदोलन लेकर के कौन सा ऐसा कार्यालय चाहे PSC हो चाहे वो हो, कहाँ पर हम भी गए और कहाँ पर हमने जाकर के इसका सफलतापूर्वक संचालन नहीं किया, सारा किया। एक साल में, एक चतुर्मास में 105 जगह पर हम जाकर के अनवरत आंदोलन का प्रचार किया। को उसी क्रम को बनाए रखने के लिए मैं समाज से आग्रह करूँगा कि हम इसमें पूरा तन मन धन से लग जाए। जिस प्रकार से केंद्र लगा हुआ है उस प्रकार से हम भी लगे। मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि समय अधिक है और बोलने वाले भी और हैं। मैं पुनः हमारे PRN साहब और कलेक्टर साहब का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लिया। हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय जिलाधीश महोदय से वे भी हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय जिलाधीश साहब। आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी समारोह में हमारे बीच पधारे आदरणीय संत रमेश कुमार जी, हेमराज जी, साध्वी श्री सुमंगल प्रभा जी, साध्वी स्नेह प्रभा जी और उपस्थित सभी बंधुगण। महापुरुष आचार्य तुलसी जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उनका जीवन ही उनका संदेश है। जैन लागू विश्व भारती की जो स्थापना में उनका योगदान रहा है, अनवरत आंदोलन का उन्होंने जो किया है, प्रचार किया है, जो उन्होंने आंदोलन दिया है, जो सूत्र दिए हैं, साथ ही अहिंसा, अस्पृश्यता, अवदान जो दिए हैं, वो आज तो क्या आने वाले शताब्दियों में भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। और मानव अपने जीवन में अपने बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आवश्यकता नहीं, अपितु छोटी छोटी चीजें, चाहे अनुशासन है, चाहे प्रेम पूर्ण बोलना है, किसी का नुकसान नहीं करना है, तो छोटे छोटे संदेश है, वो अगर आम आदमी चाहे किसी भी धर्म समुदाय का हो, वो अगर अपने जीवन में अंगीकार कर ले तो ये मानव धर्म का पूर्ण कल्याण है। आचार्य तुलसी जी की जो ख्याति है, जो उनकी प्रासंगिकता है, जो उनका सम्मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर में बहुत बड़ा सम्मान था। और उनकी जो बुक्स हैं, साहित्य है, वो हम सब के लिए चिर स्मरणीय रहेगी और हम सब के लिए मानवता के लिए संदेश देगी। मुझे आने का मौका लगा आचार्य श्री के जो शब्दों से, बस जो संदेश आप लोगों ने दिए हैं, जो कन्या मंडल की बच्चियों ने भी अच्छे से जो बताया, उससे जरूर मुझे बेनिफिटेड और मैं उम्मीद रखता हूँ अनवरत का सिद्धांत आगे फैले और हम सब इसमें योगदान दें। धन्यवाद। थैंक यू। माननीय DRM साहब नरेश जी सालेजा से, वे हमारे अपने तो हैं ही, साथ ही हमसे बहुत समय से जुड़े रहे हैं और हमारे समाज की एक बहुत बड़ी प्रतिभा है जिस पर हमें बहुत गौरव है कि माननीय सालेजा साहब आज